Good morning, students. Today I will discuss the unit 4, that is called tree data structure. ठीक है, ये यूनिट 4 है आपका, राइट। इसमें हम पढ़ेंगे जैसे कि यूनिट सेकंड में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों ने पढ़ा था क्या, लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है ना, सेकंड यूनिट में। तो लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर का ही जो आगे हम पढ़ते हैं, ठीक है, डैट इज़ कॉल्ड ट्री डेटा स्ट्रक्चर, राइट। ट्री डेटा स्ट्रक्चर जो है वो एक्चुअल में डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का एक प्रारूप है, ठीक है। प्रारूप इन द सेंस कि इसमें जो होती है वो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन नहीं होती है। सबसे पहली बात, इसमें हम लोग क्या करते हैं, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन यूज करते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, ए ट्री इज ए डेटा स्ट्रक्चर to a linked list, but instead of each node pointing simply to the next node in a linear fashion, each node points to a number of nodes, ठीक है। Now tree is an example of non-linear data structure. It is a way of representing the hierarchical nature of a structure in a graphical form. जैसे कि हायरार्किकल नेचर इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिकल नेचर इन द सेंस, कहने का मतलब हो गया कि जैसे आपके ग्रैंडफादर हो गए, ठीक है, देन आपके फादर हो गए एंड देन यू, तो दिस इज़ द हायरार्किकल वे। सेम लाइक ट्री डेटा स्ट्रक्चर भी वैसे ही है, नोड देन दो चाइल्ड्स, डेट इज कॉल्ड लेफ्ट एंड राइट, मे बी और मे नॉट बी, दो हो भी सकते हैं, दो नहीं भी हो सकते, राइट। तो ये देखेंगे इसके प्रॉपर्टी पे, बट हायरार्किकल में सर्वा एक नोड जो होगा डैट इज कॉल्ड द सुपर, ठीक है, देन उसके बाद की नोड, राइट। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो जो ट्री डेटा स्ट्रक्चर का जो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है, ठीक है, वो हम लोगों ने देखा कि जैसे कि द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट। इसका मतलब ये हो गया कि ट्री डेटा स्ट्रक्चर में ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट वी नीड टू द ऑर्डरिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। अगर हमारे पास ऑर्डरिंग इंफॉर्मेशन नीड करने की ज़रूरत है, देन वी हैव यूज टू द लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर, क्यू, स्टैक, etc कैन बी यूज्ड, राइट। अब देखते हैं कि मेन जो ट्री डेटा स्ट्रक्चर होता है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो उसका फॉर्मेशन जैसे होता है कि ये रूट नोड बोलते हैं इसको, रूट नोड हो गया, देन फिर इसके चाइल्ड, सो मैनी चाइल्ड्स हो सकते हैं, ठीक है। बट जब हम आगे पढ़ेंगे तो इसके प्रॉपर्टीज होंगे कि इट में बी लेफ्ट प्रोटेक्टिव, इट में बी राइट प्रोटेक्टिव, इट हैव टू ओनली 2 चाइल्ड्स एंड ऑल, इट हैव मे बी 0 चाइल्ड्स। तो इस तरीके ये सारे जो ये क्या होते हैं, आपके नोड होते हैं। इस नोड के जो चाइल्ड्स होते हैं वो इसको बोलते हैं अपन लोग लेफ्ट चाइल्ड, एल चाइल्ड, और इसको बोलते हैं अपन लोग राइट चाइल्ड, ठीक है, अगर सिर्फ 2 चाइल्ड हुआ तो। बट अगर एक और है तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, देयर आर सो मैनी चाइल्ड्स, ठीक है। यहाँ पर देखना ध्यान से कि इसको अगर अपन लोग नोड मानते हैं, इफ दिस इज ए नोड, देन एच एंड आई इज ए 2 चाइल्ड्स ऑफ डी, एच हैज़ ए लेफ्ट चाइल्ड एंड आई हैज़ ए राइट चाइल्ड। सेम इसी तरह से अब आगे चलते हैं, तो इसके जैसे रूट हो गया, तो रूट आपको तो पता ही है कि कौन सा रूट है आपका, ठीक है। तो जो टॉप नोड जो रहता है वो आपके रूट होते हैं, जैसे ये नोड है ये, ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपके रूट नोड हो गया। नाउ एजेस मतलब ये होता है कि जो नोड और जो हायरार्किकल नोड का जो दूसरे लेवल पे जो नोड है, उन दोनों के बीच की जो एड्रेसिंग फॉर्मेट है उसको बोलते हैं अपन लोग एज, ठीक है, राइट। इसी को अगर लिंक लिस्ट में बोला जाता था तो इसी को क्या बोलते थे अपन लोग, नेक्स्ट एड्रेस, राइट। और नेक्स्ट चिल्ड्रन तो आपको पता ही है। और इसी तरह से कोई भी नोड सपोज करो यहाँ पर आपके पास बी नोड है, तो बी नोड कहाँ से आया, ए से, तो ए क्या हो गया, उसका प्रीडिसेसर हो गया, क्योंकि ए ही से वो आया है, ठीक है। नाउ ई क्या हो गया, उसका सक्सेसर हो गया, क्यों, क्योंकि ई उसके बाद आया है, राइट। सेम इसी तरह से इसमें एग्जांपल दिखा, ए नोड पी इज एन एंसेस्टर ऑफ नोड क्यू, पी जो है वो एंसेस्टर ऑफ नोड क्यू का है। इफ देयर एग्जिट्स ए पाथ फ्रॉम रूट टू क्यू एंड पी अपीयर्स ऑन द पाथ, द नोड क्यू इज कॉल्ड ए डिसेंडेंट ऑफ पी। फॉर एग्जांपल ए सी
G are the ancestor of E. देखना A, C, G are the ancestor of K, मतलब सबसे आगे K है, ठीक है, राइट। अब आते हैं इसमें, सपोज करो ये हमारा एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल से ये दिखाना चाह रहा है कि व्हाट आर द लेवल्स ऑफ द ट्री, ठीक है। जैसे रूट नोड होता तो रूट नोड ऑलवेज गिव टू द लेवल 0 एंड आफ्टर दैट लेवल 1 लेवल 2। इस तरह से अगर देखा जाए तो जितने आपके हायरार्की रहेंगे, सपोज करो ये 1 2 3 आ गया, ठीक है, हमारे पास आ गया ना 1 2 3। इसका मतलब हो गया कि लेवल ऑफ नंबर कितना हो गया n-1। जितने नंबर ऑफ आपके लेवल्स रहेंगे डेट इज कॉल्ड n-1, ठीक है। अब n वहाँ पर क्या है देखना, जैसे 1 2 3 है तो 3 - 1 डेट इज 2। लेवल कितना हो गया इसका 2 हो गया, डेट इज कॉल्ड 0 1 2, डेट इज कॉल्ड 0 1 2। नाउ अब इसी तरह से होता है डेप्थ ऑफ ए नोड। डेप्थ ऑफ ए नोड इज द लेंथ ऑफ द पाथ फ्रॉम रूट टू द नोड। अगर बोलेगा डेप्थ ऑफ जी कितना है, डेप्थ ऑफ जी देखो ध्यान से देखो, मेन डेप्थ ऑफ जी कितना, तो 0 1 2। अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा व्हाट आर द डेप्थ ऑफ के, तो 0 1 2 3। इस तरीके से आपको क्या निकालना पड़ता है, डेप्थ निकालना पड़ता है, राइट। नाउ इसी तरह से देयर आर सो मैनी प्रॉपर्टीज। व्हाट आर द हाइट, ठीक है। अगर हाइट ऑफ द ट्री बोला जाए तो डेट इज द नथिंग बट इट इज द डेप्थ ऑफ द ट्री इज द, डेट इज लाइक द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द ट्री। बिकॉज नाउ अब यहाँ पर देखते हैं हाइट के लिए, ठीक है। देखिएगा अगर मैं हाइट की बात करूँ तो इसकी मैक्सिमम डेप्थ कितनी होगी पूरे ट्री की। अगर मैं इसको बात करूँ तो 0 1 2, इसको बात करूँ 0 1 2 3, इसको बात करूँ 0 1 2 3। ऐसा तो है नहीं कि 0 1 2 3 से कहीं कुछ और ज़्यादा हो रहा नहीं आ रहा। तो इसका जो मैक्सिमम हाइट हो गया इस ट्री का कितना हो गया 0 1 2 3, डेट इज़ द मैक्सिमम हाइट इक्वल टू 3। ओके, यही बोल रहा है हाइट ऑफ द ट्री इज द मैक्सिमम हाइट एमंग ऑल द नोड्स इन द ट्री and depth of the tree is the maximum depth among all the nodes in the tree. For any given tree depth and height returns the same value. कभी कभी ऐसा होता है कि डेप्थ ऑफ द हाइट होता है बट सेम होता है, ठीक है। कब, जब आपका सब कुछ सही होता, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट, अगर किसी भी नोड का, ठीक है, राइट चाइल्ड 0 हो रहा तो डेट इज कॉल्ड द लेफ्ट स्क्यू ट्री। मतलब वो सारा का सारा चाइल्ड कहाँ पे चला जाता है, लेफ्ट पे। इसी तरह से अगर कोई भी चाइल्ड कोई भी ट्री हो और उसके लेफ्ट चाइल्ड कुछ भी नहीं हो, हमेशा राइट 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 जा रहा, तो डेट इज कॉल्ड द राइट स्क्यू ट्री, राइट। ओके, अब आते हैं कोई भी नोड है, ठीक है, और कभी लेफ्ट कभी राइट कभी लेफ्ट कभी राइट आ रहा, तो डेट इज ऑल्सो कॉल्ड द स्क्यू ट्री, not called left, not called right. Okay, now so this is the same terminology behind like this कि what are the tree data structure, what are the nomenclature जो आपके मेंस एग्जाम्स में कभी कभी पूछ देता है, ठीक है। ओके, नाउ द नेक्स्ट lecture is the property. We will discuss in the next lecture. Okay.